अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं वहाब हसन। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे ईरान, इसराइल और अमेरिका के तनाज़े से मुताल्लिक कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जो आलमी पाबंदियां लगाई हैं वो क्यों लगाई हैं और ईरान पर इन पाबंदियों की वजह से आलमी सतह पर किस हद तक जो हैं वो असरात मुरतब हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपसे इन तमाम वजूहात का जिक्र करेंगे। ईरान और इसराइल 1985 से एक प्रॉक्सी तनाज़े में मसरूफ़ हैं। इस तनाज़े ने मशरिक़ वस्ता की जोग्राफियाई सियासत को मुतासिर किया है। प्रॉक्सी वॉर फौजी तनाज़े को कहते हैं जिसमें एक या ज़ायद तीसरा फरीक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर एक या ज़्यादा रियासती या गैर रियासती जंगजुओं की मदद करते हैं ताकि तनाज़े के नताइज को मुतासिर किया जा सके और इस तरह इनके अपने स्ट्रेटेजिक मफादात को आगे बढ़ाया जाए या फिर अपने मुखालफिन को कमज़ोर किया जा सके। इसके अलावा इसराइल ईरान की जौहरी टेक्नोलॉजी की तरक्की से भी नाखुश है और वो नहीं चाहता कि ईरान एटमी ताकत बने जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार है। ईरान की जानिब से मुस्लिम जिहादी तंजीमों जिनमें हिजबुल्लाह, फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद और हमास जैसे ग्रुपों की फंडिंग से दोनों ममालिक बिलखुसूस अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता हैं और इस तनाज़े में इजाफा होता ही जा रहा है। जबकि इसराइल ईरान पर यह भी इल्ज़ाम लगाता है कि ईरान दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस है, जिनमें 1992 में ब्यूनस आयर्स में इसराइली सफारत खाने पर हमले और 1994 के एसोसिएशन म्यूचुअल इस्राएलिटा अर्जेंटीना जो कि ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में यहूदियों का कम्युनिटी सेंटर है में बम धमाके जैसे हमलों में ईरान के मुबैना मुलव्विस होने की वजह से दोनों ममालिक में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया। 2006 में लबनान की जंग में होने वाले ईरानी और इसराइली तंजीमों के दरमियान बराह रास्त फौजी तज़ारुम ने भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा किए। तनाज़े में एक दूसरे के बुनियादी ढांचे के खिलाफ साइबर हमले और तखरीबकारी बशमूल जौहरी तंसीबात और ऑयल टैंकर्स पर हमले भी शामिल हैं। इन तमाम तनाज़ात में अमेरिका बराह रास्त मुलव्विस रहा, खास तौर पर इसराइल की हिमायत और ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुखालफत में अमेरिका इसराइल के साथ हम आवाज़ रहा, चाहे वो इसराइल का फ़लस्तीन पर काबिज़ होना, बैतुल मक़दस पर काबिज़ रहना, फ़लस्तीनियों को शहीद करना या फिर ग्रेटर इसराइल मंसूबा हो। इसराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल रही। ये तनाज़ा 2023 में इसराइल और ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत ग्रुप हमास के दरमियान जंग शुरू होने के साथ बढ़ा, जिससे अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त तसादुम का खदशा पैदा हुआ। ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को इसराइली सरजमीन पर अपना पहला बराह रास्त हमला किया, जिसमें ईरान ने 300 से ज़ायद बगैर पायलट के फ़ज़ाई गाड़ियाँ और मिसाइल इसराइल की तरफ लॉन्च किए थे। मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक ने 13 अप्रैल के निस्फ शब के करीब ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ हमले शुरू करने से चंद घंटे कबल अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। ईरान ने अपने हमले में तकरीबन 170 ड्रोन्स, 30 से ज़ायद क्रूज़ मिसाइल और 120 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल और इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान की पहाड़ियों की तरफ भेजे हैं। इस हमले के बाद इसराइली हुक्काम बिलखुसूस अमेरिका बदले की आग में जलता रहा और फिर यूं हुआ कि एक ऐसा खतरनाक मंसूबा बनाया गया जिसके तहत ईरान के सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम जो कि ग्रेटर इसराइल और मज़लूम फ़लस्तीनियों की मज़बूत आवाज़ थे, खामोश करा दिया गया। ज़ाहिर ये तो एक हादसा मालूम होता है, मगर पसे पर्दा ये इसराइल की साजिश और ग्रेटर इसराइल प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि इस दुनिया की तारीख गवाह है गद्दारों के इक़्तिदार और मुहिब्बे वतन रहनुमाओं को शहादत ही नसीब हुई है।